हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं योर राइडर बाली और आज के ब्लॉग में मैं आपको ले चलूंगा अपने एक धमाकेदार बाइक राइड एक्सपीरियंस पर। यह एक 4 दिन की एडवेंचर जर्नी थी फ्रॉम दिल्ली टू ले, जो बिल्कुल अनफॉरगेटेबल है। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई दिल्ली से और पहले दिन हम पहुंचे पटनी टॉप। वहां के सीनिक व्यूज और फ्रेश एयर ने पहले दिन एकदम परफेक्ट बनाया। दूसरे दिन हमने राइड की श्रीनगर तक, जहां डल लेक की ब्यूटी और कश्मीर की वैली ने दिल जीत लिया। तीसरे दिन का डेस्टिनेशन था कारगिल और बिलीव मी, रास्ते इतने ज्यादा थ्रिलिंग और मेस्मराइजिंग थे कि थकान का तो सवाल ही नहीं। फाइनली चौथे दिन हमने अपनी बाइक को ले के स्टनिंग लैंडस्केप्स में राइड करवाया। वो फीलिंग जब हम ले के पास पहुंचे एकदम अनबीटेबल थी। अगर आप भी बाइक राइड के शौकीन हैं तो ये व्लॉग आपके लिए एक परफेक्ट गाइड होगा। सो ग्रैब योर हेलमेट, सिट टाइट एंड लेट्स relive this thrilling journey together. Don't forget to like, share and subscribe. Let the ride begin. कमाल है, सुबह लेह का मौसम ना एकदम मस्त है। जैसे ही बाइक स्टार्ट करी बहुत ही एक्साइटमेंट थी और नर्वसनेस भी, क्यों कि ये लेह की फर्स्ट राइड था। दिस वाज द फर्स्ट डे इन लेह और इतनी खूबसूरत माउंटेन्स के बीच में ना, व्हेन यू लिव योर ड्रीम, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। एंड बाइकर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू फाइंड देम हियर। हर आदमी प्लान करता है, हर बाइकर प्लान करता है टू विजिट लेह एटलीस्ट इन अ लाइफ टाइम। और कुछ हमारे जैसे हैं जो एवरी ऑल्टरनेट ईयर एटलीस्ट एट ले। रोड्स तो थोड़े कहीं पे रफ, कहीं पे स्मूथ हैं, पर उसी में मजा भी बहुत है। जैसे ही बाइक चलती है ऐसा फील हो रहा है जैसे हम और ये रोड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहली बार लगा कि सच में एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है। आपकी पहली चाय की सिप के साथ ही लेह की असली ब्यूटी का एहसास होना शुरू हो जाता है। आसपास स्नो कैप पीक्स और हम अपनी छोटी सी दुनिया में बाइक राइड एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलने पर ऑल्टीट्यूड का भी इम्पैक्ट फील होने लगा। सांस थोड़ी सी हैवी थी, पर एड्रेनलिन की वजह से एक्साइटमेंट छा गया है। हर टर्न, हर कॉर्नर पे नई एक्साइटमेंट। आज का दिन कुछ अलग ही है। हमारी लेह की ट्रिप का नेक्स्ट स्टॉप था मैग्नेटिक हिल्स। सुनते थे कि यह जगह बाइक को अपनी तरफ खींचती है, पर अपनी आंखों से देखने का एकदम अलग ही मजा है। सुबह बाइक स्टार्ट करके निकले और जैसे ही लेह की रोड्स होते हैं थोड़ा स्मूथ और बहुत ज्यादा सीनिक। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक हिल के पास पहुंचे एक्साइटमेंट बढ़ती गई। रोड्स पे भी साइन लगे थे मैग्नेटिक हिल्स के लिए और हम सोच रहे थे क्या सच में ऐसा कुछ है। और फिर वो मोमेंट आ गया जब हम मैग्नेटिक हिल्स पहुंचे। यहाँ पर एक एरिया मार्क्ड है जहाँ पर आपको अपनी कार खड़ी करनी पड़ती है और न्यूट्रल में डालने के बाद उसे वहाँ पे छोड़ दीजिए। कहा जाता है कि धीरे धीरे पीछे की तरफ खुद ब खुद चलने लगती है व्हीकल्स। एकदम माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होगा, जैसे नेचर खुद अपना मैजिक दिखाने आ गया। मेनी पीपल वर ट्राइंग इट, बट फ्रैंकली स्पीकिंग हमें ज्यादा तो दिखा नहीं, बट हाँ The place is scenic। वहीं रुक के हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। ऑनेस्टली ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक राइड नहीं, एक एडवेंचर था। जो स्टोरी सुनते थे आज उन्हें रियलिटी में फील किया। पूरा लैंडस्केप भी एकदम सरल था। एक तरफ बैरन हिल्स और दूसरी तरफ वो मैग्नेटिक पुल। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा एक्सपीरियंस हम बाइक पे फील कर रहे थे। जैसे हमारा कनेक्शन बाइक के साथ और स्ट्रॉन्ग हो गया। मैग्नेटिक हिल ने एक और रीजन दिया ये ट्रिप यादगार का। बाइक पे हमने सिर्फ राइड ही नहीं किया, बल्कि नेचर के कुछ हिडन सीक्रेट्स भी एक्सप्लोर किए। आज का दिन एडवेंचर के साथ साथ स्पिरिचुअल भी होने वाला था। हमारी ले ट्रिप का अगला स्टॉप था पत्थर साहिब जी गुरुद्वारा। जैसे ही गुरुद्वारे के गेट के पास बाइक रोकी, एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। बढ़िया राइड के बाद वहां पहुंचना वैसे ही सेटिस्फाइंग था। गुरुद्वारे का सिंपल आर्किटेक्चर स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बीच एकदम सीरीन लग रहा था। जुतियां उतार के अंदर गए और तुरंत ही लगने लगा जैसे कि अलग ही दुनिया में आ गए हूँ। बाबा नानक के इस पवित्र स्थल पे आके एक अलग ही सुकून मिलता है। जो पत्थर यहाँ रखा है उसकी कहानी सुन के तो और भी गूज़बम्प्स आ गए। लेजेंड कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने यहाँ एक बड़ी सी पत्थर को रोका था। ये पत्थर एक राक्षस ने उनके ऊपर फेंका था और वो पत्थर आज भी यहाँ पर है, एक यादगार के रूप में। वहाँ पर कड़ा प्रसाद मिला
और उसको टेस्ट करते ही लगा कि जर्नी के साथ ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी जरूरी था। हमने वहाँ कुछ वक्त गुजारा, अरदास की और मन ही मन में अपने अगले सफर के लिए ब्लेसिंग्स मांगी। बाइक पे वापस बैठते वक्त दिल में एक शांति थी। ये ट्रिप एडवेंचर से भरी तो थी ही, पर आज का दिन एक रिमाइंडर था कि लाइफ में थोड़ा रुक के ऐसे स्पिरिचुअल मोमेंट्स एंजॉय करना कितना जरूरी है। पत्थर साहिब का ये एक्सपीरियंस लेह की इस जर्नी को और भी मीनिंगफुल बना गया और अब राइड को कंटिन्यू करने के लिए रेडी थे, एक नई एनर्जी, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। यह स्टॉप एक यादगार मेमोरी बन गया है जिसे हम हमेशा अपने दिल में रखेंगे। ले ट्रिप में एडवेंचर तो मिल ही रहा था, पर आज थोड़ा इनर पीस एक्सप्लोर करने का मूड भी था। हमने अपनी बाइक्स का अगला स्टॉप बनाया शांति स्तूपा। ठंडी हवा और सनरेज दोनों के साथ बाइक चलाने का अपना ही मजा है। रोड्स थोड़ी स्टीप थी, पर हम सब एक्साइटेड थे शांति स्तूपा देखने के लिए। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए लेह का पूरा व्यू और खूबसूरत होता गया। ऊपर पहुंच के एकदम लगने लगा कि ये सिटी कितनी प्यारी है। शांति स्तूपा में बाइक पार्क करके जैसे ही फर्स्ट स्टेप अंदर रखा, एक अलग सी ट्रैंक्विलिटी फील हुई। स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बैकड्रॉप में व्हाइट डोम स्ट्रक्चर बिल्कुल पीस का सिंबल लग रहा था। स्तूपा के चारों तरफ चलते हुए पूरा लेह वैली एकदम पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा है। एक तरफ एंडलेस माउंटेन्स और दूसरी तरफ लेह शहर की ये तस्वीर। वहाँ थोड़ा वक्त रुक के मेडिटेशन करना तो बनता ही था। एक कॉर्नर में बैठ के आंखें बंद की और उन्हें खोलते ही रियलाइज हुआ यह ट्रिप सिर्फ थ्रिल के लिए नहीं, थोड़ा इनर पीस ढूंढने के लिए भी है। स्तूपा पे लगे बुद्धिस्ट सिंबल्स और आर्ट देख के एक कामनेस का एहसास हो रहा था। और जब फिर स्तूपा के स्टेयर्स नीचे देखे, लेह का पूरा पैनोरामिक व्यू सामने था। बाइक राइड के बाद ये व्यू एकदम रिवॉर्ड जैसा लग रहा था। हम सब वहीं बैठ के थोड़ा और वक्त गुजारना चाहते थे, पर सफर अभी बाकी था। शांति स्तूपा ने हम सबके दिल को एक अलग ही सुकून दिया। ये स्टॉप इस ट्रिप के एडवेंचर को एक स्पिरिचुअल डायमेंशन दे गया। वापस जाते वक्त हम सबके चेहरों पे रिलैक्स स्माइल थी, जैसे हम सब ने अपनी इनर पीस का एक पीस यहाँ से ले लिया हो। अब हम नेक्स्ट राइड के लिए रेडी थे, शांति स्तूपा की कामनेस और पॉजिटिविटी को अपने साथ लेकर। यह लेह का एक्सपीरियंस दिन ब दिन और भी स्पेशल होता जा रहा है। आज का दिन थोड़ा चिल करने का प्लान था। इतने दिनों से बाइक पे एडवेंचर कर रहे थे तो सोचा क्यों ना लोकल कल्चर एक्सप्लोर किया जाए। इसलिए हमने अपनी बाइक का अगला स्टॉप बनाया लेह मार्केट्स। जैसे ही मार्केट की तरफ चले, बाइक चलाते हुए फील हो रहा था कि हम एक न्यू वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। नैरो लेन्स, कलरफुल शॉप्स और लोकल लोगों का हसल पसल, सब कुछ एकदम लाइवली लग रहा था। बाइक पार्क करके हमने मार्केट की गलियों में चलना स्टार्ट किया और भाई ये एक्सपीरियंस एकदम यूनिक था। मार्केट में सबसे पहले जो चीज नजर आई वो थी वाइब्रेंट प्रेयर फ्लैग्स जो हर तरफ लटकी हुई थी। हर शॉप अपनी ही कहानी सुना रही थी। कहीं तिब्बत आर्टिफैक्ट्स, कहीं वार्म पश्मीना शॉल्स और कहीं हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी। हर चीज में एक लोकल टच था जो इस मार्केट को बहुत ही स्पेशल बना रहा था। और फिर फूड स्टॉल्स पे जाके तो मजा ही आ गया। लोकल मोमोज और थुपका का टेस्ट लिया जो हमारे राइड्स के एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए परफेक्ट था। लोकल स्पाइसेस की खुशबू और फ्रेशली कुक्ड फूड की वार्मथ लेह मार्केट में यह एक अलग ही फील दे रहा था। मार्केट के चक्कर लगाते लगाते इतना कुछ देखने को मिला कि लगा जैसे ये ट्रिप सिर्फ एडवेंचर नहीं, कल्चर से भी कनेक्ट कर रहा है। हर गली, हर शॉप अपने आप में एक स्टोरी थी और हम उन स्टोरीज का हिस्सा बन रहे थे। शाम को वापस बाइक्स पे बैठे तो बैग्स थोड़े हैवी थे सोवेनियर्स से और दिल फुल था मार्केट के एक्सपीरियंस से। ले मार्केट ने हमारे ट्रिप को एक नई डेप्थ दी। ये राइड सिर्फ थ्रिल नहीं बल्कि लोकल वाइब्स को फील करने का एक तरीका बन गई है। अब हम अगले एडवेंचर के लिए रेडी थे, ले की यादों और मार्केट की शॉपिंग के साथ। और हम पहुंच गए अपने होटल पर टू रिलैक्स, रिफ्रेश एंड मूव ऑन नेक्स्ट डे।
and ready to ride on and explore the next part of this incredible journey? Stay tuned.